हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल गुरप्रीत्स वर्ल्ड। टाइटल देख के आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो किसके बारे में है। आज मैं सेंट बोटानिका नाम के शैम्पू के बारे में रिव्यू करने वाली हूँ। और रिसेंटली मैंने ये प्रोडक्ट को ट्राई किया है, ये पूरा खाली है, तो मैं आज आपको अपना जेन्युइन रिव्यू बताऊंगी इस प्रोडक्ट के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी पैकेजिंग के बारे में। तो ये ऐसे आया था। सबसे पहले तो मैं बहुत इम्प्रेस हो गई थी ये पैकेजिंग से। इतनी क्यूट पैकेजिंग और पिंक कलर, वाव, इम्प्रेस विद द पैकेजिंग। उसके बाद इसके जो शैम्पू की बॉटल्स है ये भी काफ़ी इम्प्रेसिव थी और वेस्टेज भी नहीं होता। ऐसे बस ऐसे आप प्रेस करके शैम्पू या कंडीशनर निकाल सकते हो। तो वेरी गुड, 10 on 10 पॉइंट्स फॉर पैकेजिंग। अब बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। ये जो शैम्पू मैंने चूज़ किया है ये है बायोटिन एंड कोलाजन फ्रॉम सेंट बोटानिका। अब जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट इसका है वो है बायोटिन। बायोटिन एक बी विटामिन है जो हमारे बालों के लिए बहुत एसेंशियल होता है। अगर हम लोग में बायोटिन की डेफिशिएंसी होती है तो हमारे बाल बहुत पतले हो जाते हैं, और अगर हम अपने बॉडी को बायोटिन देते हैं तो बाल एकदम थिक, घने और उनकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है। तो बायोटिन हमारे बालों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इसमें है वो है कोलाजन। अब कोलाजन एक तरह का प्रोटीन है, हमारे बाल भी प्रोटीन से ही बने होते हैं। जो कोलाजन में एमिनो एसिड्स होते हैं वो ब्रेक होते हैं और वो प्रोटीन को प्रोड्यूस करते हैं जो हमारे बालों को फिर से थिक बनाता है और उनकी वॉल्यूम को इंक्रीज करता है। तो ये जो दो बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है इसमें वो है बायोटिन एंड कोलाजन, जो दोनों बालों को थिक करेंगे और वॉल्यूम को इंक्रीज करने वाले इंग्रेडिएंट्स है। अब उसी के वजह से इन्होंने यहाँ पे लिखा है वॉल्यूमाइजिंग शैम्पू। तो ऑब्वियसली अगर बायोटिन है और कोलाजन है तो आपके बालों को वॉल्यूम मिलेगी। तो दैट्स ट्रू के इसके वजह से लिखा है यहाँ पे वॉल्यूमाइजिंग शैम्पू। अब जो नेक्स्ट इसमें है इंग्रेडिएंट्स में, इसमें बहुत सारे एसेंशियल ऑयल्स हैं। लवेंडर ऑयल, सनफ्लावर सीड ऑयल, जजोबा, एवोकाडो। अब ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये हमारे बालों के लिए बहुत एसेंशियल होते हैं। कहीं ना कहीं ये हमारे बालों के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होते हैं, उन्हें सॉफ्ट बनाने के लिए या कोई भी उनकी प्रॉपर्टीज़ वो हेल्प करते हैं हेयर फॉलिकल से हेयर को ग्रोथ करने के लिए, हेयर को थिक करने के लिए, हेयर में और वॉल्यूम देने के लिए। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स बालों के लिए बहुत ब्लेसिंग और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसमें एक और इंग्रेडिएंट है वो है रोजमेरी ऑयल। अब रोजमेरी ऑयल जिनको हेयर लॉस होता है पीसीओडी की वजह से, उनके लिए ये रोजमेरी ऑयल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रोजमेरी ऑयल से ही अगर आपको हेयर लॉस हो रहा है पीसीओडी की वजह से तो आपके बाल हेयर फॉल रुक जाएंगे और आपको नए बाल आएंगे रोजमेरी ऑयल की वजह से। तो नीचे लिखा भी है परफेक्ट फॉर थिकर, फुलर एंड हेल्दियर लुकिंग हेयर, जो ट्रू है बिकॉज इंग्रेडिएंट्स की वजह से ये वो काम करेगा जो लिखा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट फीचर ये है पैराबेन एंड सल्फेट फ्री। अब बात करते हैं पहले पैराबेन्स की। पैराबेन प्रिजर्वेटिव है जो हमारे बालों के लिए अच्छा नहीं होता। अगर हम पैराबेन यूज़ करते हैं स्पेशली लड़कियां, तो लड़कियों में इससे हार्मोनल इम्बैलेंस आ जाता है, ब्रेस्ट कैंसर का खतरा ज़्यादा हो जाता है। तो मेक श्योर कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदे, भले ही वो बालों का हो या स्किन का हो, उसमें पैराबेन्स नहीं हो। और लड़कों के लिए भी अच्छा नहीं होता, लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों के लिए भी अच्छा नहीं है। इसके वजह से पैराबेन फ्री शैम्पू भी आप ऑप्ट करें। और दूसरा है सल्फेट। अब सल्फेट शैम्पूस में डाला जाता है झाग के लिए। जब हम बाल धोते हैं तो उसमें झाग आती है, वो आती है सल्फेट्स की वजह से। बट सल्फेट्स एक केमिकल है जो अच्छा नहीं होता, जो बालों पर हार्श होता है। इससे बाल ड्राई होते हैं, डैमेज होते हैं और हेयर फॉल होता है। और अगर इसने हेयर फॉलिकल्स को स्काल्प को इरिटेट किया और हेयर फॉलिकल्स को मारा तो वहाँ से बाल वापस से उगते भी नहीं हैं। तो ये स्काल्प के लिए अच्छे नहीं होते सल्फेट्स। तो आप देखो कि जब भी आप शैम्पू खरीदो तो वो SLS फ्री हो, यानी सोडियम लॉरेट सल्फेट से फ्री हो, सल्फेट फ्री शैम्पू। सो ये सारे फीचर्स थे इसके। अब मैं बताऊंगी कि ये शैम्पू किसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये एकदम माइल्ड शैम्पू है, इसमें झाग बिल्कुल नहीं आएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये बालों को क्लीन नहीं करेगा।
ये क्लीन भी अच्छे से करेगा। तो जिन लोगों को आदत है कि उनको झाग चाहिए, लैदर चाहिए, तो उन लोगों को शायद से ये शैम्पू नहीं पसंद आएगा। लेकिन जिन लोग का बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है वो ये शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। उनके लिए ये शैम्पू बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि ये हेयर फॉल आपका कम करके आपके हेयर को अच्छी वॉल्यूम देगा। और सल्फेट पैराबेन फ्री है तो आपका हेयर लॉस भी कम होगा, तो बाल थोड़े से कम गिरेंगे, तो उनके लिए अच्छा ऑप्शन है ये। सेकेंडली, जिनको पीसीओडी है उनके लिए अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसमें जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं जैसे रोजमेरी ऑयल और बायोटिन, ये बहुत एसेंशियल है इवन फॉर पीसीओडी। अगर तो आप ये यूज़ करोगे तो आपके हेयर फॉल कम होगा। थर्डली, जिन्होंने केराटिन ट्रीटमेंट कराई है, तो केराटिन के बाद ऑब्वियसली आपको कहा जाता है कि आपको सल्फेट और पैराबेन फ्री शैम्पू यूज़ करने हैं, तो आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। एक तो ये हर्बल है, ऊपर से ये पैराबेन सल्फेट केमिकल फ्री शैम्पू है ना। इसी के शैम्पू के साथ इसी का कंडीशनर आता है, तो अगर आप सेम यूज़ करेंगे तभी आपको ज़्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे, बिकॉज इसमें जो प्रॉपर्टीज़ है इसमें भी सेम प्रॉपर्टीज़ है। इसलिए वॉल्यूमाइजिंग है, अगर आप ये यूज़ करोगे तभी ही ये आपके बालों को वॉल्यूम देगा, क्योंकि वॉल्यूमाइजिंग शैम्पू के साथ आपको कंडीशनर भी वॉल्यूमाइजिंग चाहिए, ताकि वो इफेक्ट लास्ट में दिखे और आपको जो रिजल्ट है वो वॉल्यूमाइजिंग दिखे। इसके वजह से शैम्पू भी यही यूज़ करना। तो दैट वॉज माई रिव्यू अबाउट दिस प्रोडक्ट। आप भी यूज़ कीजिए, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिख के भेजिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। टिल देन, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। गुड बाय।